Hey guys, I'm Heman Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Fun with Stocks. आज की वीडियो में यार मैं एक रेसिपी डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ. दैट इज द रेसिपी ऑफ वेल्थ डिस्ट्रक्शन. यस, यू हर्ड इट राइट. वेल्थ क्रिएशन की बात तो हर कोई करता है कि पैसे बनाए कैसे, बनाए कैसे, बनाए कैसे. लेकिन मैं थोड़ा सा पेसिमिस्टिक आदमी हूं यार. मुझे पता है हमारे देश की जनता कितने लॉस में है एंड किस तरीके के ब्लंडर्स हमारे देश के रिटेलर्स कर रहे हैं. तो मैं हल्का सा आपको उसी बारे में गाइड करना चाहता हूं कि रिटेलर्स टिपिकली किस तरीके की गलती करते हैं. मेरे छोटे भाई ने भी वो गलती स्टार्टिंग में काफी की है ट्रेडिंग में. अब वो नहीं करता, अब वो अच्छे से मेरे को फॉलो करता है. तो दैट रेसिपी इज नंबर वन. बेसिकली जिस तरीके के स्टॉक्स को बाय करते हैं, नंबर वन, स्टॉक्स को मोमेंटम फॉलो करते हुए टॉप पे बाय कर लेना. ठीक है. उसको कंबाइन करना कि मैं लॉस में तो नहीं बेचूंगा. ठीक है, पहली गलती आपने टॉप पे बाय किया, वो तो उससे बड़ी बेवकूफी तो जनरली मैं किसी और चीज को मानता ही नहीं हूँ ट्रेडिंग में. दूसरी गलती, स्टॉप लॉस ना लगाना. अब हेमंत, आप ही नहीं हो जो हर बार कहते हो कि स्टॉप लॉस मत लगाओ, स्टॉप लॉस मत लगाओ, स्टॉप लॉस मत लगाओ. करेक्ट. मैं कहता हूं स्टॉप लॉस मत लगाओ, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं आपको एक बिहेवियर शो करना चाहूंगा. लेट मी शेयर माई स्क्रीन. या आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी. तो यार किसी भी स्टॉक के ना जनरली जो जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड हैं, उनके दो तरीके के नेचर होते हैं टिपिकली स्टॉक्स के. देयर आर टिपिकली टू टाइप्स ऑफ नेचर. पहले नेचर को बोलते हैं ट्रेंडिंग नेचर, कि वो स्टॉक भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है. कुछ इस तरीके से कि स्टॉक इस तरीके से ऊपर जा रहा है, जा रहा है. कई बार इस तरीके के बिहेवियर भी स्टॉक शो करते हैं. दूसरे होते हैं मीन रिवर्टिंग बिहेवियर, कि स्टॉक इस तरीके से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे डांस करता है, और इसमें भी हल्का सा ट्रेंड होता है लेकिन रिवर्टिंग ज्यादा होता है. तो मैं जनरली पर्सनली क्या करता हूं, मैं ऐसे लॉन्ग टर्म मीन के अराउंड एक बड़ा सा लॉन्ग टर्म मीन टाइप में ड्रॉ करता हूं. ठीक है, अलग अलग कंपनीज के लिए वो अलग अलग होता है. एंड मैं कोशिश करता हूं कि मैं वैल्यू जोन आइडेंटिफाई करके नीचे बाय करके ऊपर सेल करूं, नीचे बाय करके ऊपर सेल करूं. एंड इन दिस केस कोई स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपने ऑलरेडी सस्ते में खरीदा है. शॉर्ट टर्म के लिए चीजें और सस्ती जा सकती हैं, कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है. इन दिस केस वी विल वेट. इसको बोलते हैं वैल्यू ट्रेडिंग. लेकिन हमारे देश की जनता क्या कर रही है? मोमेंटम ट्रेडिंग कर रही है. उसमें भी कई गधे मोमेंटम ट्रेडिंग बिना स्टॉप लॉस के कर रहे हैं. मैं बहुत लोगों को ऐसा जानता हूं जो टॉप पे बाय करते हैं. टॉप पे भी नहीं, लेट्स से उन्हें ये वेव पूरी राइड करनी है, लेट्स से इस तरीके की वेव वो राइड करना चाहते हैं. यहां कहीं बाय किया इस उम्मीद में कि ये और ऊपर जाएगा तो मैं बेचूंगा. उसके बाद वो साइडवेज है या नीचे गिर रहा है, वो बेचते ही नहीं है. तो यार इन दिस केस जब आप मोमेंटम टारगेट कर रहे होते हो ना, तो उस स्टॉक में मोमेंटम खत्म, ट्रेड खत्म. दैट शुड बी द अप्रोच. क्योंकि स्टॉक का सीधा सा बिहेवियर है यार, स्टॉक या तो रिवर्टिंग रहेगा. ठीक है, या तो स्टॉक इस तरीके से रिवर्टिंग रह सकता है. एक सेकेंड. क्या ड्रॉ हो रहा है? एक सेकेंड गाइस, काफी रैंडम ड्रॉइंग्स ड्रॉ हो रही हैं. अलाउ मी जस्ट वन सेकेंड. या तो स्टॉक यार या तो इस तरीके से रिवर्टिंग रहेगा, या फिर एकदम करके ऐसे ब्रेकआउट करके जो है ट्रेंड कर जाएगा. ट्रेंड के केस में यार अगर स्टॉक एक बार मोमेंटम खत्म हो गया, अगर आपने लेट से यहां कहीं बाय किया है, वो थोड़ा सा ऊपर गया, देन नीचे आना शुरू कर दिया, मोमेंटम खत्म, ट्रेड खत्म, एज सिंपल एज दैट. उसके बाद वो नीचे जाने में कितना ही नीचे गिर सकता है, आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं रहेगी. फॉर एग्जाम्पल मैं शो करना चाहूंगा हमारे देश की जनता ने जहां काफी पैसा लूज किया है, जैसे कोचिन शिपयार्ड टाइप के जो स्टॉक्स होते हैं. आप कोचिन शिपयार्ड का ग्राफ देख पा रहे होगे. ये इस तरीके से ऊपर जा रहा था एंड बहुत सारे लोग यहां पे ट्रैप हुए. मोमेंटम है, यहां पे ट्रैप हुए, यहां पे ट्रैप हुए, यहां पे ट्रैप हुए. उसके बाद नीचे गिरने लग गया. देवर लाइक भाई बेचूंगा तो प्रॉफिट में ही, लॉस में नहीं बेचूंगा. जिसके चक्कर में इतने टाइम तक वो लोग अच्छे खासे लॉस में हैं. तो द परफेक्ट रेसिपी स्टॉप लॉस लगाना नहीं होती है. परफेक्ट रेसिपी होती है कि मोमेंटम को फॉलो कर रहे हो और आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर आर टिपिकली टू टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग. दो अलग अलग तरीके की ट्रेडिंग होती है. पहली होती है मोमेंटम ट्रेडिंग, जिसको हम प्यार से मोमेंटम या फिर ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी कहते हैं. इस ट्रेडिंग में एसएल इज मस्ट. इसमें स्टॉप लॉस जरूरी होता है. ठीक है, इस ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस जरूरी होता है. अगर मोमेंटम खत्म, ट्रेड खत्म. लेकिन मैं ये करता ही नहीं हूं. मैं अपनी अप्रोच बता रहा हूं. मेरी जितनी भी वीडियोस आप लोग देखते हो, मैं हमेशा वैल्यू की बात करता हूं. मैं स्टॉक को सस्ते में खरीदने की बात करता हूं. मैं हमेशा वैल्यू ट्रेडिंग पे फोकस करता हूं. मैं कभी भी
अभी ट्रेडिंग टाइप नहीं कर पा रहा मैं एनीवे। मैं हमेशा वैल्यू में जब इस तरीके के स्टॉक्स का बिहेवियर होता है, लॉन्ग टर्म मीन से नीचे आता है, मैं हमेशा यही बात करता हूं कि यार ऐसे ग्रेट स्टॉक्स को हम किस तरीके से सस्ते में खरीदें एंड महंगे में बेचें, सस्ते में खरीदें एंड महंगे में बेचें। जब मैं ऑलरेडी सस्ते में खरीद रहा हूं, सो इन केस ऑफ माई अप्रोच, इन केस ऑफ वैल्यू ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस की कोई जरूरत नहीं है। मेरी अप्रोच में स्टॉप लॉस लगाना बेवकूफी है, मोमेंटम के केस में स्टॉप लॉस ना लगाना बेवकूफी है। अब हमारे देश की जनता लॉस में क्यों है? क्योंकि यार बिग प्लेयर्स है ना, जो पावरफुल प्लेयर्स, दे नो हाउ स्विंग्स वर्क। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। कोलपाल, जितने भी लोग आपके सामने मोमेंटम की तारीफ करते हैं, जितने भी लोग कहते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग करो, वो लोग एक दो एग्जांपल उठा के दिखाते हैं। जैसे रिसेंटली मूव आया था कोलपाल में, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, आपको दिखाएंगे, ये देखिए कोलपाल में बहुत ही शानदार, कोलगेट पाल्मोलिव में बहुत ही शानदार यहां पे आया था ब्रेकआउट। ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड लिया होता यहां कहीं, और उसके बाद देखिए, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक रुका ही नहीं, रॉकेट बन गया एकदम इस तरीके से। अब मैंने बहुत ही आसानी से ग्राफ तो ड्रॉ कर दिया, मैंने बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर दिया कि यहां से टॉप तक 130% गया है। लोग आपको ऐसी बातें बोल के मोमेंटम का कोर्स बेचेंगे, मोमेंटम इन्वेस्टिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें लोग सिखाएंगे। लेकिन मेरे मित्र, एक बार अपने दिल पे हाथ रखो और बताओ, अगर आपने गलती से, मैं नहीं कह रहा आपने मिस किया होगा, मान लो यार गलती से आपने ये ट्रेड यहां पे ले भी लिया होता, तो क्या सही में आप पूरा गेन कैप्चर कर पाते? पूरी ईमानदारी से आंसर देना, हां या ना। कैप्चर कर पाते या नहीं कर पाते? यार जितना मैं मोमेंटम ट्रेडर्स को जानता हूं ना, जितना मैं मोमेंटम ट्रेडर्स को जानता हूं और उनकी हरकतों को पहचानता हूं, उनका पहला स्टॉप लॉस यहां पे हिट हो गया होता, दूसरी बार यहां ट्रेड लिया होता, फिर नीचे गिरा, फिर स्टॉप लॉस हिट हो चुका होता। यहां पे अगर ट्रेड ले भी लिया होता, पहली बात तो लिया नहीं होता, जितना मैं मोमेंटम ट्रेडर्स की रगों को पहचानता हूं, जिस तरीके से गैम्बलिंग करते हैं हमारे देश का युवा, गलती से यहां पे ट्रेड ले भी लिया होता, यार 2-2% गिरने पे ना हवा टाइट हो जाती है उन लोगों की, ठीक है। 2-2% गिरने गिर के क्या वर्ड यूज करता हूं मैं, उनकी फटके चार नहीं, फटके 4,000 हो जाती है। दे डोंट नो हाउ टू डू इन्वेस्टिंग। मोमेंटम ट्रेडर्स में पेशेंस नाम की चीज नहीं होती है। स्टॉक हल्का सा गिरा नहीं भाई, चार लाल कलर की मोमबत्ती बन गई, मैं तो एग्जिट कर रहा हूं भाई, मजा आ गया, देख क्या खतरनाक ट्रेड लिया मैंने, एक महीने में 11% का रिटर्न कमाया। और वो इस रिटर्न पे खुश होते हैं। एक महीने में 11 बड़ी बात है, लेकिन एक ट्रेड में एक महीने में 11% निकालने से पहले वो न जाने कितने स्टॉप लॉस हिट कराते हैं, वो आपको कभी नहीं बताएंगे। एग्जाम्पल के लिए ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे एशियन पेंट का अगर मैं टिपिकल बिहेवियर आपको दिखाऊं, एशियन पेंट बार बार 3400 के आसपास ब्रेकआउट का लॉलीपॉप दिखा के नीचे गिर जाता है, ठीक है। जिसने ब्रेकआउट ट्रेड यहां पे लिया, एसएल हिट, 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 बेचारे की हिम्मत नहीं होगी यहां पे लेने की। लेकिन यार हर बार हर नए ब्रेकआउट पे नई, सॉरी, नए रिटेलर्स की भीड़ आती है, तो क्या पता नए लोगों ने यहां पे भी लिया हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एसएल हिट। तो यार दिस इज द टिपिकल टेल ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग, जितना करो उतना लॉस, जितना करो उतना लॉस। इसीलिए ना ही मैं मोमेंटम ट्रेडिंग करता हूं, ना ही मैं मोमेंटम ट्रेडिंग सजेस्ट करता हूं। मेरे अकॉर्डिंग मोमेंटम ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस तो वेल्थ डिस्ट्रक्शन है ही। विदाउट स्टॉप लॉस तो आप सारा पैसा मोमेंटम ट्रेडिंग में खोओगे ही, इट इज ऑलमोस्ट सर्टेनिटी, इट इज ऑलमोस्ट गारंटी। लेकिन आपने स्टॉप लॉस के साथ भी अगर मोमेंटम ट्रेडिंग करी, तो भी आपका पैसा बनने की कोई गारंटी नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप वैल्यू ट्रेडिंग कर रहे हो, तो यार पैसा गारंटी बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक मेरी स्क्रीन शेयर स्टॉप हो गई है, अलाउ मी टू शेयर माई स्क्रीन वंस अगेन। जैसे मैंने आपको कोलपाल का एग्जाम्पल दिया, कोलगेट पाल्मोलिव का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोलगेट पाल्मोलिव जो है इस तरीके से ट्रेंड करता है, पहले ट्रेंड नहीं करता, पहले रिवर्टिंग नेचर था इसका। सेम स्टॉक एक टाइम कुछ सालों तक रिवर्टिंग, कुछ सालों तक मोमेंटम बिहेवियर शो कर सकता है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। तो कई लोग कहते हैं सर यहां पे तो मेरे बेचने के बाद स्टॉक भाग गया ना, उसका क्या? उसका क्या क्या, भाग गया भागने दो, भाड़ में जाए स्टॉक। लोगों की एक एक सबसे बड़ी दिक्कत जो मैंने ऑब्जर्व की है, सारा गेन मेरे को कैप्चर करना है, नहीं सर मेरे को तो बॉटम पे खरीद के मेरे को टॉप पे बेचना है। दैट इज प्रिसाइसली द रीजन वाई पीपल लूज मनी, क्योंकि वो बॉटम को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि बॉटम कहां बनेगा एंड टॉप कहां बनेगा, बट दैट इज नॉट द करेक्ट वे। अगर इसमें भी मैं बेयर मिनिमम एक 200 दिन का मूविंग एवरेज प्लॉट करूं, ठीक है, अगर मैं बेयर मिनिमम इसमें एक 200 डे मूविंग एवरेज प्लॉट कर लूं, ठीक है,
सारी चीजें बाकी मैं हाइड करूं, 200 मूविंग एवरेज को ब्लैक लाइन का करके थोड़ा सा डार्क करता हूं ताकि हमें दूर से दिखाई दे। आपको दिख जाएगा यार ये स्टॉक भी बाकी सभी स्टॉक्स की तरह 200 मूविंग एवरेज के अराउंड डांस करता है। जब जब स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के लेट से 5-10% नीचे आए, आप बाय कर लो। वापस ऑल टाइम हाई बनाए, आप बेच दो। दोबारा नीचे आए, यहां पे बाय कर सकते हो, यहां बाय कर सकते हो। वापस ऑल टाइम हाई बनाए, इस रेंज में कहीं जाए, आप वापस बेच सकते हो। दोबारा नीचे आया बाय, ऊपर गया सेल, नीचे आया बाय, ऊपर गया सेल, नीचे आया बाय, ऊपर गया सेल, नीचे आया बाय, ऊपर गया सेल। ठीक है, दोबारा नीचे आया बाय, ऊपर गया, यहां गया, यहां गया। या आपको ऑल टाइम हाई पे बेचना है, यू कैन डू दैट एज वेल। ऊपर गया सेल, नीचे आया बाय, ऊपर गया सेल। और आपके बेचने के बाद अगर ऊपर भागते ही गया, भागने दो यार, कोई बात नहीं। दोबारा कभी ना कभी हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग, स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग बाय सिग्नल देगा। तो अभी जैसे बाय जोन में है, कर सकते हो बाय। लेकिन यार मोमेंटम के पीछे मत भागो, एंड मोमेंटम और वैल्यू दोनों को कंबाइन मत करो कि मैं दोनों कैप्चर करूंगा, मैं ऐसा नहीं करता। ये जो बिहेवियर इसने शो किया है ना कोलपाल ने, मैंने यहां कहीं बेच दिया होगा रूल्स के अकॉर्डिंग, उसके बाद जो ये ऊपर गया है, दिस इज चाइनीज लैंग्वेज फॉर मी। चाइनीज लैंग्वेज मतलब शिंग मिंग चाउंग जो भी है, दिस इज चाइनीज लैंग्वेज फॉर माई रूल्स, माई स्ट्रेटेजीज। मैं इस तरीके के मोमेंटम बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करता हूं। मेरे अकॉर्डिंग मोमेंटम ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस हो चाहे विद स्टॉप लॉस हो, मोमेंटम ट्रेडिंग इज द वेल्थ डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन retailers, and unfortunately our Indian friends, our Indian retailers are not realizing this mistake. They are running after momentum and they are bleeding money day and night. पर्सनली देखो, मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन की मैं बात करना चाहूंगा बस। मैंने एक भी मोमेंटम ट्रेडर प्रॉफिटेबल नहीं देखा। आपने देखा हो तो डू लेट मी नो हिज नेम, और या उसका वेरीफाइड पीएनएल का लिंक जरूर चैट में डालना कि वो मोमेंटम ट्रेडर प्रॉफिटेबल है या नहीं। या क्या पता सिर्फ बोल रहा हूं मोमेंटम हो लेकिन करता वैल्यू हो, क्योंकि बड़ा पैसा स्टेबिलिटी के साथ आराम से वैल्यू में बनता है। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन एज फार एज माय लिमिटेड इंफॉर्मेशन इज कंसर्न। तो मैं आपको यार यही गाइड करना चाहूंगा कि प्लीज रन आफ्टर वैल्यू। आप ग्रेट कंपनीज को सस्ते में बाय करो, महंगे में बेचो, पूरी जिंदगी पैसा बनेगा। रन आफ्टर मोमेंटम, और फिर आप रन ही करते रहोगे, पैसा नहीं बनने वाला। ठीक है, तो यार ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी, प्लीज मोमेंटम के पीछे मत भागिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, एंड अपना एक्सपीरियंस चैट में जरूर बताना। कमेंट में आप अपना एक्सपीरियंस बताना कि आपका मोमेंटम के साथ या विद स्टॉप लॉस या विदाउट स्टॉप लॉस के साथ कैसा एक्सपीरियंस है। अगर प्रॉफिटेबल है तो भी बताना यार, आई वुड लव टू हैव अ ग्रेट डिस्कशन विद यू। अगर बड़े लॉसेस आपने पास में लिए हैं, देन ऑल्सो लेट मी नो कि उन लॉसेस का रीजन क्या था। कहीं ना कहीं रिटेलर को ऐसा बताया जाता है कि आपकी बेवकूफी की वजह से स्टॉप लॉस हुए हैं, बट नहीं, आपको इनडायरेक्टली मैनिपुलेट किया जा रहा होता है स्टॉक को टॉप में खरीदने में और सस्ते में बेचने में। तो आपको ये मैनिपुलेशन को समझना होगा। आई रिपीट, मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूं, न्यूज वाले हमारे दोस्त नहीं हैं। आपको लगता है वो हमारे दोस्त हैं, नहीं। न्यूज पीपल आर नॉट अवर फ्रेंड, दे आर लीगलाइज स्कैमर। इस पे मेरे चैट में वीडियो है, चैट कह रहा हूं, मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो है, डू चेक इट आउट। एंड आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो डू कमेंट, थैंक यू। मतलब आपका लाइक एंड आपके कमेंट मेरे को काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं टू मेक मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर सच वीडियोस। एंड अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑन दैट नोट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।